एफआईआईज की एक बार फिर से हमने खरीदारी के आंकड़े देखे हैं। फिलहाल आगे अभी स्ट्रैटेजी रखने की क्या सलाह रहेगी? यस बिल्कुल। वेरी गुड इवनिंग। और सही है, बाजार जैसा कि अनिल जी ने बहुत बढ़िया से एंडिंग की थी, उसी चीज से मैं शुरुआत करता हूं। बढ़िया, बेहतरीन, फैंटास्टिक सेशन था आज का। बहुत मजा आया सेशन में। देखिए आप जिस तरीके से मिड कैप्स में एक रैली बनी, और मिड कैप्स देखिए सबसे बढ़िया सेगमेंट है जो कि ब्रॉडर मार्केट्स को बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि स्मॉल कैप और लार्ज कैप कई बार वो नहीं कर पाते जो मिड कैप करते हैं। और मिड कैप हैज बीन द बिगेस्ट मतलब रिटर्न गिवर पिछले अगर आप 10 साल में देखें। और आज भी मिड कैप एकदम ऑलमोस्ट 1% के लगभग तेज था। स्मॉल कैप्स भी बढ़िया चल रहे हैं, मिड कैप आईटी स्टॉक्स बढ़िया चले, मिड कैप अभी फार्मा चलेगा कभी। सो ओवरऑल सेक्टोरल चर्निंग चल रही है। निफ्टी की क्लोजिंग बहुत बढ़िया हुई आज। अच्छे ब्लॉक डील्स कल जो हुए थे उसने आज जोश भरा है। आईटी आईपीओ मार्केट में भी अच्छी धूम मची हुई है। 3 आईपीओ इस हफ्ते में है, 2 कल खुले थे, एक कल खुलने वाला है। सो फर्टिलाइजर, एग्री स्टॉक्स, केमिकल सब रॉक कर रहे थे। आज बढ़िया दिन था एक तरीके से। और रिटेल इन्वेस्टर्स के पैसे बनते हैं जब जो सेक्टर नहीं चला हुआ होता है और वो चलने लग जाता है, क्योंकि बहुत दिनों की सुस्ती के बाद और अंडर परफॉर्मेंस के बाद फर्टिलाइजर स्टॉक्स पिछले कुछ दिनों से चलने लगे हैं, और एग्री स्टॉक्स चलने लगे हैं। केमिकल स्टॉक्स जो चल नहीं रहे थे, पेपर स्टॉक्स भी इवन चले थे कुछ दिन पहले, शुगर स्टॉक्स। सो ओवरऑल एक के बाद एक सेक्टर चल रहा है। मुझे लगता है कि हो सकता है फार्मा विल कैच अप, फिर आईटी विल कैच अप। सो ओवरऑल निफ्टी मेंटेन रहेगा। मिड कैप स्मॉल कैप्स में भी तेजी बनी हुई रहेगी, ऐसा मेरा मानना है आने वाले हफ्ते के लिए भी। सो ओवरऑल अच्छी क्वालिटी के स्टॉक्स के साथ बने रहें, और जो भी एंट्री एग्जिट करते हैं, एंट्री लेते हैं तो अच्छे क्वालिटी के स्टॉक्स में लीजिए। बिल्कुल बने रहने की राय है मार्केट्स में। ओके, तो ये रही राय बाजार पर संदीप जी की तरफ से। संदीप जी को स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन भी आपसे समझ लें। पोजिशनल व्यू ऐसे बाजार में कहां पर रखने की सलाह रहेगी आपकी? बिल्कुल, पोजिशनल पिक के तौर पे एक करेक्टेड स्टॉक है 5 पैसा कैपिटल। ब्रोकिंग स्टॉक्स वैसे ही बहुत जबरदस्त कर रहे थे, और ये डिस्काउंट ब्रोकर है, वन ऑफ द लीडिंग डिस्काउंट ब्रोकर्स इन द कंट्री। हालांकि कुछ अटकलें ऐसी आ रही है कि हो सकता है रेगुलेटर्स और मिनिस्ट्री की तरफ से कुछ मेजर्स आ सकते हैं, कोई एफएनओ मार्केट्स को लेकर भी, और वो तो थोड़ा बहुत फर्क भी पड़ सकता है। और कुछ कुछ चीज और भी चल रही है जो थोड़े नेगेटिविटी ला सकती है। बट येट मैं ये स्टॉक को इसलिए रेकमेंड कर रहा हूँ कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी बहुत बढ़िया है, डाउनसाइड रिस्क कम लगती है। 570 590 के टारगेट के लिए स्टॉक को पोजिशनल पिक के तौर पे लिया जा सकता है, और 510 का स्टॉप लॉस। ओके, तो 5 पैसा कैपिटल 570 590 के टारगेट, 510 के स्टॉप लॉस के साथ पोजिशनल खरीदारी की सलाह इसमें आई है संदीप जैन की तरफ से। संदीप जी, लॉन्ग टर्म खरीदारी का आपका स्टॉक समझते हैं आप, क्या है आपकी पसंद? बेहतरीन आईटी कंपनी न्यूक्लियस सॉफ्टवेयर, इनफैक्ट फिनटेक रिलेटेड और फाइनेंस बीएफएसआई सेगमेंट रिलेटेड सॉफ्टवेयर बनाने वाली सॉल्यूशंस, रिटेल लेंडिंग, कॉर्पोरेट लेंडिंग, इस्लामिक फाइनेंस, ट्रांजैक्शन बैंकिंग, फाइनेंशियल इंक्लूजन के ऊपर और काफी बढ़िया काम करने वाली कंपनी, मैं यही बोलूंगा। 1986 से कार्यरत है, एक्सपोर्ट्स भी करती है। इंडिया में भी इनका फिनवन, नियो, फिनेक्सिया, पेसे, ये सब प्रोडक्ट्स भी हैं जो कि मार्केट्स में काफी एक्सेप्टेड प्रोडक्ट्स है। और कुछ नए प्रोडक्ट्स भी ये लोग आगे पीछे लॉन्च करते रहते हैं। बायबैक भी आया था कंपनी का। और ओवरऑल मुझे ऐसा लगता है कि जो वैल्यूएशन जो बहुत सस्ते हैं, क्वार्टरली रिजल्ट्स भी बीच में हल्के आए थे, इसलिए करेक्शन भी आया था। और इस बार भी बहुत ज्यादा अच्छा नहीं बोलूंगा रिजल्ट, तो उसकी वजह से हमें करेक्टेड भी मिल रहा है। तो ऑलमोस्ट अपने 200 डेमाज के आसपास ये स्टॉक मिल रहा है। अपने ट्रिपल टॉप्स बना के करेक्ट हुआ, और ऊपर के लेवल्स 1830 के दिखाने के बाद 1310 के लेवल्स में मिल रहा है। सो आई फील इट्स अ गुड लेवल जिसको हम इन लेवल्स पे खरीदें, और टारगेट 1490 1530 का लगाएं। अब मैं एक बार फंडामेंटल्स की बात करता हूं। मिड कैप आईटी स्टॉक, जैसे मैंने शुरुआत में भी कहा, स्मॉल कैप मिड कैप आईटी स्टॉक्स में डू वेल। और 17-18 के पी मल्टीपल पे स्टॉक सस्ता है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 37%, रिटर्न ऑन इक्विटी 28%। पिछले 3 साल के प्रॉफिट की कैगर 23-24% है। सेल्स की कैगर 17% है। जीरो डेट कंपनी लाजमी है, आईटी सेगमेंट की कंपनी है। पियोत्रोस की स्कोर 9/9 विच इज वेरी इंप्रेसिव अगेन। फिर मैं क्वार्टरली रिजल्ट्स देख रहा था, तो जरूर से थोड़ा यहाँ पे इंपैक्ट आया, क्योंकि मार्जिन्स में बड़ा इंपैक्ट आया, और कुछ मैन पावर रिलेटेड और एट्रिशन रिलेटेड इश्यूज भी रहते हैं इंडस्ट्री के, तो इन कंपनी के भी अफेक्टेड हुई थी ये कंपनी।
तो 68 करोड़ के सामने 52 करोड़ का पैट था, इसलिए करेक्टेड भी है। बट टॉप लाइन बढ़ के आई थी 206 करोड़ के सामने 210 करोड़ की टॉप लाइन। और ओवरऑल फिर भी टीटीएम बेसिस पे हाईएस्ट एवर प्रॉफिट्स में कंपनी बैठी हुई है 192 करोड़। और दूसरी बात यह है कि मैं देख रहा था शेयर होल्डिंग पैटर्न, तो उसमें FIIs DIIs भी होल्ड करते हैं ठीक ठाक सा 7-8% के लगभग। और बिल्कुल इस स्टॉक में इन लेवल्स पे निवेश किया जा सकता है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी, डाउनसाइड रिस्क, ये सबको देखते हैं तो बढ़िया लगता है स्टॉक। बिल्कुल 1490 1530 के टारगेट के लिए आने वाले 6 से 9 महीने की अवधि के लिए न्यूक्लियस सॉफ्टवेयर लंबी अवधि की खरीदारी की सलाह आई है संदीप जैन की तरफ से। 1490 1530 के हाई लेवल के टारगेट्स के लिए इसमें निवेश की सलाह आ रही है संदीप जी की तरफ से। आइए पहले कॉलर से बात करें। हमारे साथ कोलकाता से आशीष जी हैं। नमस्कार आशीष जी, क्या सवाल है आपका? स्वाति मैम, गुड इवनिंग। जी नमस्कार। नमस्कार संदीप जी, जय जिनेन्द्र जी जिनेन्द्र, क्या बात है, क्या बात है। अरे आपने आपको रोक नहीं पाता हूँ। फ्राइडे आपसे बात करने के लिए दिल इतना बेचैन रहता है, क्या बोलूं मैं। एनीवे, सबसे पहला जो बात है वो सबसे आपको पहले बता दूं, जो मेरा सवाल भी आज IT रिलेटेड ही है। मेरा पास HCL टेक है 1198 का रेट पर, TCS है 3522 का रेट पर, और टेक महिंद्रा है 1036 का रेट पर। कई सालों से मैं देख रहा हूँ कि इन लोग भाई साहब लोग 1400-1500, कभी वो 4000 और कभी टेक महिंद्रा 1400 के आसपास जाके घूम घाम के फिर वापस आ जाता है, फिर ऊपर जाता है, फिर वापस, क्या पता नहीं क्या सांप लूडो खेलते रहता है। तो इसको कुछ कड़कुड़ा के नक्की करके कुछ मिड कैप या स्मॉल कैप में IT कुछ ले सकता हूँ, इसमें कुछ सलाह दे सकते? हाँ बिल्कुल देख सकते हैं। आपने खुद ने ही सवाल को बहुत लंबा पूछा और उसमें जवाब भी था। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच इतना प्यार और अप्रिशिएट करने के लिए। और HCL टेक अच्छा लगता है, टेक महिंद्रा भी बढ़िया लगता है, इनकी भी बढ़िया लग रहा है, TCS भी बढ़िया है। मैं IT स्टॉक्स का भी दिन आएगा और ये सेक्टर भी अच्छा परफॉर्म करेगा, ऐसा डरने की बात नहीं है। बट ये आपने बहुत सही पूछा कि मैं मिड कैप IT स्टॉक्स में या स्मॉल कैप IT स्टॉक्स में एंट्री ले सकता हूँ, तो सिमिलर टाइप के चार्ट्स वहां पे भी मिलेंगे आपको। और मैं आज ही न्यूक्लियस सॉफ्टवेयर दिया था, उस पे ध्यान दिया जा सकता है। और भी सैक्सॉफ्ट है, बहुत बढ़िया स्टॉक है, उस पे भी ध्यान दिया जा सकता है। फिर मैंने कभी डेटामेटिक्स भी दिया हुआ है, आर्ट सिस्टम्स भी दिया हुआ है, फिर जेंसार है, बहुत सारे छोटे छोटे IT स्टॉक्स भी है, मास्टेक है, इन सब पे भी ध्यान दिया जा सकता है। सो ओवरऑल आई फील कि मिड कैप और IT स्मॉल कैप IT स्टॉक्स में रहेंगे, ज्यादा रिटर्न बनेंगे। लार्ज कैप में जनरली फ्यूचर्स के थ्रू ज्यादा पोजीशंस लेते हैं जो भी इन्वेस्टर्स होते हैं। और अगर जो लॉन्ग टर्म के और या फिर एकदम लॉन्ग टर्म के लिए जो निवेश करते हैं, जो लेके भूलते हैं, जो भाव नहीं देखते, उन टाइप के इन्वेस्टर्स। और हमारी राय ये रहती है कि मिड कैप और स्मॉल कैप IT स्टॉक्स में लगाइए। गवर्नेंस के भी ज्यादा इश्यूज नहीं रहते हैं, यहाँ पे बढ़िया रहती है, रिजल्ट भी बढ़िया आते हैं, फंडामेंटल्स बहुत बढ़िया, अभी न्यूक्लियस जैसे बताया बहुत बढ़िया लगता है। तो बिल्कुल इन स्टॉक्स में ध्यान दिया जा सकता है। बिल्कुल, तो रहे आपके स्टॉक्स पर संदीप जी की राय। अगले कॉलर से भी बात कर लें। बिहार से पंकज जी हमारे साथ है। नमस्कार सर, क्या सवाल है आपका? नमस्कार मैम। मेरे पास ना NMDC है 1000 शेयर 65 के भाव में, और बैंक ऑफ इंडिया है 150 का 500 शेयर है, वो उसमें लॉस हो रहा हूँ। कब तक के लिए रखना है? 6 महीना। ओके सर, 6 महीने के लिए NMDC और बैंक ऑफ इंडिया कैसे लग रहे हैं आपको संदीप जी? नहीं बिल्कुल दोनों अच्छे लगते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं लगती है मुझे। ऑलरेडी आज NMDC अच्छा परफॉर्म किया, मेटल स्टॉक्स बढ़िया कर ही रहे थे, PSU बैंक्स भी बढ़िया लगते हैं और बैंक ऑफ इंडिया मुझे बढ़िया लगता है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात लगती नहीं है। और वैल्यूएशंस के लिहाज से भी बहुत महंगे नहीं है अभी भी PSU स्टॉक्स। इतने चलने के बाद भी प्राइस टू बुक वैल्यू मल्टीपल या P मल्टीपल्स इन सबको देखते हैं तो ठीक लग रहा है। आज भी ये बुक वैल्यू के नीचे चल रहा है बैंक ऑफ इंडिया। सो मेरे हिसाब से बिल्कुल इन लेवल्स पे लिया जा सकता है। 200 डेमास के आसपास भी ट्रेड कर रहा है। तो बैंक ऑफ इंडिया जिनको खरीदना फ्रेश खरीदारी भी कर सकते हैं, और जिनको रखना वो रखे। और ये हमारे जो रेस्पेक्टेड कॉलर है इनको होल्ड करने की राय है। और दूसरी NMDC है, NMDC को भी होल्ड किया जा सकता है, बिल्कुल बने रहे।
दोनों ही स्टॉक्स अच्छे हैं, आप होल्ड कीजिए, यही आपके लिए राय आ रही है संदीप जी की तरफ से। अगली कॉलर आगरा से दिशा जी है। नमस्कार दिशा जी, क्या सवाल है आपका? Namaskar, ma'am, and Jai Jinendra Sandeep sir. And sir, every tip which you recommend is very beneficial to us and very fruitful to us. Ma'am, I have two queries: Inox Wind and GIC Housing Finance. I have 4,000 Inox Wind at the rate 142 and GIC Housing Finance 5,000 at the rate 247. और कब तक का व्यू? मैम 1 ईयर तक होल्ड कर सकते हैं। बिल्कुल, 1 साल का नजरिया से दोनों स्टॉक्स पर क्या रहेगी राय? बिल्कुल, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच जय जिनेंद्र, बहुत अच्छा लगा आपने अप्रिशिएट किया और आप फॉलो करते हैं, और विश करता हूं कि आपको और भी फायदा मिले हमारे चैनल से, हमारे पैनल से। इतनी राय लेके आते हैं सब लोग, बहुत मेहनत करते हैं, अच्छा लगता है आप लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं। तो आइनॉक्स विंड को वेरी फ्रेंकली मैंने बहुत ज्यादा रेकमेंड नहीं किया है, मतलब मैं कोई कमेंट पूछते तो जवाब जरूर देते हैं, बट ओवरऑल मेरे को ये स्टॉक बहुत ज्यादा फैसिनेट नहीं करता है, क्योंकि ठीक है ये सारे स्टॉक्स थोड़े सुर्खियों में ज्यादा रहते हैं, क्योंकि जो भी ऑल्टरनेट फ्यूल रिलेटेड, ऑल्टरनेट एनर्जी रिलेटेड जो स्टॉक्स होते हैं वो बढ़िया लगता है मार्केट को। तो हालांकि जिस सेक्टर में है वो सेक्टर थोड़ा बसिंग सेक्टर है, तो मेरे हिसाब से मैं फिर भी कहूंगा कि ये मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस पे है। अभी तो 142 पे लिया हुआ है, 140 के लगभग हो सकता है यहाँ से चल भी जाए, बट मेरी राय ये रहती है कि मैं जनरली ऐसे टाइप के स्टॉक में इमीडिएटली नहीं घुसता जहां पे जल्दी से प्रॉफिट्स नहीं आते हैं काफी। हालांकि अभी टर्न अराउंड केस है, पिछले 2 क्वार्टर से पैसे बनने भी लगे हैं, बट येट आई विल नॉट बी वेरी कॉन्फिडेंट टू रिकमेंड एनीथिंग ऑन इट, बिकॉज हो सकता है टर्न अराउंड है तो बढ़िया भी चल जाए, और हो सकता है यहाँ से मार्केट टूटे तो टूट भी जाए, बट येट शी कैन फर्दर डिस्कस विद समवन एल्स ऑल्सो। और मेरी राय यही रहेगी कि अभी एक बार होल्ड कर सकते हैं, और थोड़ा अगर ऊपर आए तो एग्जिट कर जाए, क्योंकि मार्केट में मिड कैप स्मॉल कैप चल रहे हैं, तो ये स्टॉक भी पार्टिसिपेट करेगा। जीआईसी हाउसिंग, यस आई एम बुलिश ऑन द स्टॉक। मैंने बहुत साल पहले रेकमेंड किया हुआ, रिसेंटली मैंने कभी कभार एसपीएल में रेकमेंड किया है, बट मुझे समाव अच्छे लगते हैं सारे जो पीएसयूज प्रोमोटेड जो हाउसिंग कंपनीज है वो भी बढ़िया कर रहे हैं। अभी रिसेंटली कैनफिन होम जो नहीं चल रहा था वो भी चलने लग गया, हालांकि ग्रोथ बहुत ज्यादा नहीं है, बट ये ऊपर के लेवल से करेक्ट होके 240-50 के लेवल्स पे अट्रैक्टिव लगता है मुझे। प्राइस टू बुक वैल्यू मल्टीपल पे भी महंगा नहीं लगता ज्यादा, तो ठीक है। ओवरऑल अपने बुक वैल्यू से नीचे ही चल रहा है, तो बिल्कुल इस स्टॉक को होल्ड कर सकते हैं, आने वाले दिनों में अच्छा रिटर्न देगा। 300 तक के टारगेट्स मुझे दिखते हैं। ओके, तो रही आपके दोनों स्टॉक्स पर आए हमारे आज के एक्सपर्ट संदीप जी की ओर से। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, आगे हम चॉइस ब्रोकिंग के सुमित बगड़िया से भी बात करेंगे, जानेंगे कल के लिए ऑप्शन कॉल।